क्या भाजपा ने बिछा दिए हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के राहों में चार रोड़े? क्या चिराग पासवान हो सकते हैं सीएम रेस से बाहर, या भाजपा ने बना ली है चिराग पासवान के खिलाफ बड़ी रणनीति? वैसे तो बिहार की राजनीति में इस समय अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव छाए हैं और खबरें तो यहां तक बताई जा रही हैं कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को 6 सालों के लिए पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया। वैसे देखें तो बिहार की राजनीति में एक खबरें और निकल रही हैं जो बिहार की राजनीति में हलचल मचा सकती है, क्योंकि जिस तरह से लोजपा रामविलास स्वतंत्र रूप से अपनी स्थिति बनाने के लिए ऐलान कर चुके हैं, उसे भाजपा के बड़े नेता भी एक बार सोचने पे मजबूर हो गए और वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी भी कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा के अंदर 4 ऐसे नेता हैं जो किसी भी हालात में चिराग पासवान और नीतीश कुमार के राहों में रोड़ा बन सकते हैं। वैसे भले ही भाजपा ने यह प्लान चिराग पासवान को रोकने के लिए किया हो, लेकिन बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को रोकना भाजपा के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि इस समय जिस तरह के राजद के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ये भाजपा के लिए सही समय था कि वो चिराग पासवान को सामने करके बिहार विधानसभा का चुनाव जीते। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच महागठबंधन और एनडीए में सीएम फेस को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही है। हालांकि एनडीए के कई नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान ने भी सियासी गलियारे में अटकलें तेज कर दी है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार मुझे पुकार रहा है। इसके अलावा चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। वैसे तो चिराग पासवान की पार्टी भी चाहते कि चिराग पासवान को बिहार में नेतृत्व करने का मौका मिले। इसको लेकर राजधानी पटना में चिराग पासवान के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए थे। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी। वहीं बिहार में एनडीए के अंदर 5 पार्टियां हैं: भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। दरअसल अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। यदि एनडीए में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी जीत लेती है तो अपनी सीएम प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को साइड भी किया जा सकता है। हालांकि अभी भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना है, तो वहीं भाजपा चाहेगी कि दोनों पार्टियों को कम से कम सीट दी जाए और बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ये चाहेगी कि अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उतारे जाए। वैसे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ही बिहार का सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी चाहती है कि वो अपना सीएम बना दे। ऐसे में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की राह में बीजेपी के 4 नेता है जो बाधा बन सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा ने सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का रखा है। सम्राट चौधरी को उनकी आक्रामक राजनीति और संगठन को मजबूत करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी ने बीजेपी को गैर यादव ओबीसी वोटों को एकजुट करने में मदद की है। वहीं अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो भाजपा ने नित्यानंद राय को रखा है, क्योंकि नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से सांसद हैं और नित्यानंद राय बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके नित्यानंद राय की क्षमता और यादव समुदाय के बीच प्रभाव उनके एक मजबूत नेता बनाने की ओर ले जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा ने तीसरे नंबर पे गिरिराज सिंह को रखा है, जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से सांसद हैं। गिरिराज सिंह अपने बेबाक और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण वे बिहार में भाजपा के एक मजबूत चेहरे के रूप में उभरे हैं और उनकी स्थानीय लोकप्रियता और जनाधार को भाजपा के अंदर मजबूत बनाती है। वहीं अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे भाजपा ने विजय कुमार सिन्हा को रखा है, जो बिहार में तत्काल डिप्टी सीएम है। वहीं अगर देखें तो विजय सिन्हा बिहार विधानसभा में अपनी तर्कपूर्ण बातों के लिए भाजपा में बड़े नेता जाने जाते हैं और लखीसराय से वो विधायक के रूप में उनकी मजबूत स्थानीय पकड़ और सामाजिक समीकरणों को साधने की क्षमता ही भाजपा में उन्हें एक दमदार नेता बनाती है।
लेकिन अब देखना ये बड़ी बात होगी, क्या इन चारों नेताओं के सहारे भाजपा चिराग पासवान और नीतीश कुमार को रोक लेती है, या ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान को इग्नोर करना भाजपा पे कहीं भारी ना पड़ जाए और आने वाले समय में ये दिख जाएगा कि भाजपा का ये प्लान कितना सफल हो पाता है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।